हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने लॉगरिदम का मीनिंग देखा था कि कैसे होता है, और उसकी वैलिडिटी के बारे में देखा था कि कैसे ये इक्वेशन वैलिड होता है ना। तो लॉग वाला पार्ट, लॉग टर्म कहाँ पे वैलिड होता है, वो हमने निकालना देखा था कि कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़, लॉग की वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर हम लोग देख रहे थे, है ना। तो लास्ट क्लास में कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए गए थे, है ना। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन था, याद होगा आपको, लॉग बेस में 3/4 और नंबर के टर्म में 1.3 बार था, है ना। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं एक बार। तो आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने लॉग की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट की थी, है ना। और उसी में जैसे अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी, लॉग 1/5, है ना, लॉग 1/7, लॉग 1/10, लॉग 1/1000, है ना। तो बेस में कुछ भी हो और लेकिन ये नंबर कितना है, 1 है। तो किसी भी नंबर, तो इसको हम कैसे सोचेंगे कि हमें बेस की कौन सी पावर लेनी है कि हमें 1 मिल जाए। तो बेस की पावर क्या लेना पड़ेगा, 0, है कि नहीं। वैसे ही 7 की पावर क्या लेना पड़ेगा, 0। तो यहां से आपको ये चीज दिख रहा होगा कि इन सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यानी हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास बेस में कोई भी एक नंबर हो, तो हमने बेस में ए ले लिया, है ना, और अगर हम नंबर की पर्टिकुलर वैल्यू 1 चूज कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0, है ना। फर्क नहीं पड़ता कि बेस में आपका क्या है, बस जो बेस लॉग जहां पे वैलिड है वो वैलिडिटी वाला पार्ट बेस सेटिस्फाई करना चाहिए। उसके अलावा यानी बेस की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए और कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बाकी एक इस बेस की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन अगर ये नंबर 1 है तो इस लॉग की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, है ना। तो ये एक ईजी सा पार्ट है जो हमें ध्यान में रहना चाहिए ताकि हमें ये सब चीजें कैलकुलेट ना करना पड़े, है ना। तो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कल देखा था, आज हमने इसको जनरलाइज कर दिया। वैसे ही हमने, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, लॉग 5/5, लॉग 2/2, लॉग 10/10, है ना, इन सब की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें क्या देखना है कि 5 की कौन सी पावर लेंगे कि हमें 5 मिलेगा, तो कौन सी पावर लेनी पड़ेगी, 1। तो इन सारे केस में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर किसी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसमें नंबर और बेस अगर दोनों सेम हो जाता है ना, तो हमारा लॉग की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो ये दो पर्टिकुलर केस है, इस दो पर्टिकुलर केस को आप ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन करने में इजी हो जाएगा। तो अगर बेस में कुछ नंबर हो और नंबर 1 हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और बेस और नंबर अगर दोनों सेम हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, है ना। फर्क नहीं पड़ता, बस लॉग हमारा डिफाइन होना चाहिए जिस वाले पार्ट पे है, ठीक है। तो ये दो चीज हमें समझ में आ रही है। वैसे ही अगर कोई आपसे ये पूछता है कि आप ये बताओ कि लॉग 525/5 इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, लॉग 1000/10 इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना, लॉग 81/3 इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो हमें यह देखना है कि 5 की कौन सी पावर लेंगे तो हमें 25 मिलेगा, है ना। तो कितनी मिलेगी, 2। 10 की कौन सी पावर लेंगे, 3। 3 की कौन सी पावर लेंगे, 4। तो ये 3 पार्ट आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये करने का पर्पस क्या है हमारा कि ये देखो कि 5, और अगर 5 का ही कोई मल्टीपल हमें मिलता है ना, तो अगर 5 का ही मल्टीपल मिलेगा यानी यहां पे जो नंबर है वो अगर बेस का ही कोई मल्टीपल है तो हमारे पास इंटीजर कोई ना कोई वैल्यू हमेशा मिलेगी, है ना। तो देखो 5 का ही मल्टीपल कौन सा है, 25 है। 10 का ही मल्टीपल क्या है, 1000 है। 3 का ही मल्टीपल क्या है, 81 है। तो हमारे पास इंटीजर में कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे
तो यहाँ पे बेस में कितना दिया हुआ है 3/4। तो अगर बेस में 3/4 है और ये नंबर कुछ इस फॉर्मेट का 1.3 बार फॉर्मेट का है ना, तो सबसे पहले तो ये रिपीटिंग नंबर्स है ना, लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो हम इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद होगा आपको कि अगर हम x को 1.3 बार को x ले लें तो इस नंबर को आपको रैशनल में या p/q फॉर्मेट में लिखना आता होगा, है ना। तो अगर इसको p/q फॉर्मेट में लिखोगे तो कितना लिखेंगे, ये वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी 4/3 निकाल पाओगे आप, है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0.3 बार कितना दे देगा 1/3 और 1/3 + 1 कितना दे देगा 4/3। यानी अगर हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करें तो देखो ये चीज़ कितना हो गया 3/4 और यहाँ पे 4/3, है ना। और अगर अब कोई पूछता है कि इसकी कौन सी पावर लेंगे कि ये रिवर्स हो जाए, है ना, यहाँ पे देखो 3/4 है, यहाँ पे 4/3 है, तो इसकी वैल्यू कौन सी पावर लेनी पड़ेगी -1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1, है ना। तो ये सब एग्जांपल करने का पर्पस ये है कि यहाँ पे देखो अगर 1 हो, अगर हम किसी तरीके से नंबर को 1 में कन्वर्ट कर पाए तो हमारा आंसर हमें पता है। अगर बेस के जो नंबर दिया हुआ अगर हम उसको बेस के इक्वल कर पाए तो भी हम आंसर इजीली लिख पाएंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर नंबर को हम इस बेस के मल्टीपल में भी लिख पाए तो भी हमारा काम इजी हो जाएगा, है ना। तो जब भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें ये सोचना है कि बेस के क्या मल्टीपल में लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख पाओ तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, अगर नहीं लिख पाएंगे तो और तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, log 2 - √3 बेस में था और नंबर पे 2 + √3 था, है ना। फिर से देखो बेस में 2 - √3 और यहाँ पे 2 + √3 है। तो पहली चीज हमें ये सोचनी कि क्या हम इसको इसके सेम या इसके मल्टीपल के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो 2 + √3 को हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 2 + √3 को ऊपर नीचे हम 2 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। रेशनलाइज करना आपने सीखा होगा। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 2 - √3, है ना। वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना हो गया 2 - √3 यहाँ पे था और ये 1/2 - √3 है ना। तो देखो यहाँ पे हम इसको अप्रोक्सीमेटली इसके पास लेके आ गए, है ना। दोनों सेम टाइप का है, बस डिफरेंट फॉर्मेट में। तो हमें ये पता है कि इसकी पावर हमें क्या पुट करना पड़ेगा -1। तो यहाँ पे भी आंसर हमें क्या मिलेगा -1, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, log बेस में 5 था और यहाँ पे 5 5 5 इस टाइप से ये इनफाइनाइट टाइम्स मूव कर रहा था, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे 5 और यहाँ पे हम x डाल देते हैं। यानी इस वाले पार्ट को हमने क्या एज्यूम कर लिया x। तो x = हमने क्या एज्यूम किया है √5 √5 √5 और इस टाइप से इनफाइनाइट तक मूव कर रहा है ना। तो ये इनफाइनाइट क्या होता है, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। अगर उसमें से हम कुछ क्वांटिटी निकाल भी ले तो भी इनफाइनाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। इन्फिनिटी -1 कितना होगा इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी -100 कितना होगा इन्फिनिटी ही होगा। तो उसको उससे कुछ टर्म निकाल लेने से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखो अगर ये x है, ये टर्म है, तो अगर हम फर्स्ट वाले इस वाले पार्ट को हटा दें, यानी फर्स्ट √5 के टर्म को हटा दें, तो भी अभी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अभी भी वो वैल्यू क्या है x के ही इक्वल है ना। तो इसी चीज को हम क्या लिख रहे हैं, हमने फर्स्ट वाले पार्ट को हटा दिया और हमें पता है कि यहां से आगे ये वाला पार्ट अभी भी क्या है x ही है, तो हमने x लिख दिया। और इसको सॉल्व अब कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो x² = 5x, है ना। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x = 0 और x = 5, है ना। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि x की 2 वैल्यू मिलेगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद होगा आपको। तो x की वैल्यू 0 और 5 दोनों आ रही है। तो अब हम कौन सी वैल्यू लेंगे कौन सी वैल्यू नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे पहली चीज हमें याद होगा कि जब भी log का कोई टर्म हो तो हमें पहले ये देखना है कि log हमारा क्या होना चाहिए डिफाइन होना चाहिए। और ये log किस पार्ट के लिए डिफाइन है,
तो बेस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद होगा आपको, बेस ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। लेकिन ये नंबर क्या होना चाहिए हमारा, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ये एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हमारा आंसर नहीं होगा। एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो 5 बेस 5 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर है। वैसे ही एक और क्वेश्चन था, लॉग tan 1 डिग्री, है ना, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन में था, बेस में हमने 10 लिया था, तो बेस 10 tan 2 डिग्री, नंबर के जगह पे 10 के एंगल के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, tan 3 डिग्री, और इस टाइप से ये टर्म बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया था, log tan 89 डिग्री तक, है ना। तो बेसिकली हमें करना क्या चाहिए था, है ना, tan 1 डिग्री हम निकालते, उसके बेस पे 10 के साथ जो रिलेशन होगा वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख पाते, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना, ये वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो इसमें से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रही होगी। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि tan 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस टाइप से ये बढ़ते जा रहा होगा, तो बीच में कहीं ना कहीं एक log बेस 10 tan 45 डिग्री भी आया होगा, है ना। और 10th में आपने ये चीज़ पढ़ा था कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, log 1 बेस 10, है ना। और log 1 अगर नंबर 1 होता है और बेस कुछ भी होता है तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है ना। तो बाकी सारा टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और बीच में एक टर्म 0 है, तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि डिस्कस कर देना चाहिए, है ना। तो अभी आपको अब लॉग की वैल्यूज कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। तो अब आपको ये चीज लग रहा होगा कि हम लॉग यूज कहाँ पे करेंगे, है कि नहीं। अभी तक हमने लॉग सीख लिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, लेकिन हमें यूज करने की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, तो उस वाले पॉइंट को एक बार हम देख लेते हैं। तो आपको याद होगा कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 लिखा हुआ है ना, तो कोई आपसे पूछता है कि x की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, दोनों का बेस सेम है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कितनी बता सकते हैं, 1 बता सकते हैं। इजी है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे ही अगर कोई हमसे ये पूछता कि 2 की पावर x इक्वल टू 32, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि इसका बेस 2 है, तो हम इस तरफ भी क्या क्रिएट कर पाए, 2 की पावर में ही क्रिएट कर पाए, है ना। तो 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, है ना। तो यहाँ पे अगर हमारे पास मान लो a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y है ना। तो दो एक्सपोनेंट को अगर तुम इक्वेट कर रहे हो, है ना, दो एक्सपोनेंट का टर्म है a टू द पावर x और b टू द पावर y, है ना। तो अगर हम इन दोनों टर्म को इक्वल बोल रहे हैं, तो इक्वल ये सिर्फ किस केस में पॉसिबल है, ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब a की वैल्यू b के इक्वल होनी चाहिए एंड x की वैल्यू y के इक्वल होना चाहिए, है कि नहीं। और यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 1, यहाँ पे हमारा बेस सेम था तो हम x को x के 1 के इक्वल बोल पा रहे थे। वैसे ही अगर पावर सेम होगा तो हम बेस को इक्वल बोल पाएंगे, है ना। अगर बेस सेम होगा तो हम पावर को इक्वल बोल पाएंगे। अब आप सोचो कि अगर कोई हमसे ये क्वेश्चन बोले कि 3 टू द पावर x इक्वल टू 2 होगा, है ना, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोई पूछता है कि फाइंड x, तो आप x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो क्योंकि अभी तक जो हमने इंडिसेस का क्वेश्चन किया था, अगर दो एक्सपोनेंट इक्वल है ना, और दो इंडिसेस इक्वल है तो बेस इक्वल होना चाहिए और पावर इक्वल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो बेस ही इक्वल नहीं है, तो क्या हम x को 1 के इक्वल बोल पाएंगे, यहाँ पे पावर कितना है 2 की पावर 1 है, तो क्या हम x को 1 के इक्वल बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो इस टाइप के इक्वेशन में जहां पे हमारे पास
बेस और पावर कुछ इक्वल नहीं होता है ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहां पे हम यूज लॉग, है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप के इक्वेशन का आंसर आपको लॉग में मिलने वाला है ना। इस टाइप का कुछ भी इक्वेशन होगा जहां पे दोनों तरफ या तो बेस या पावर सेम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब बेस या पावर अलग अलग होगा तो वहां पे आपको लॉग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम किस फॉर्मेट में लिख पाएंगे और कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास इक्वेशन है 3 टू द पावर x इक्वल टू 2, और यहां से हमें, है ना, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, इफ 3 टू द पावर x इक्वल टू 2 देन फाइंड x, है ना। तो हमें x फाइंड करना है, तो x हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहां पे आप 3 टू द पावर x इक्वल टू 2 है, तो अब हमें x निकालना है। अब अगर हम ये वाला यूज करें a टू द पावर x इक्वल टू b टू द पावर y, तो x a b के इक्वल होना चाहिए, तो हम x y के इक्वल बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे बेस इक्वल नहीं है तो पावर को भी हम इक्वल नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, हमें x को बाहर निकालना है कि नहीं। तो x को बाहर निकालने के लिए हमें यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, तो यहां पे हम क्या यूज कर लेते हैं, यूज लॉग, है ना। तो यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ता है, लॉग को यूज करना पड़ता है ना। लेकिन अब हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन में लॉग को यूज कर पाएंगे, तो उसको समझने से पहले हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, तब आपको यह चीज समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हम कैसे यूज कर पाते हैं, है ना, और कैसे इसका आंसर हम लिख पाते हैं। तो यहां पे लॉगरिदम में हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। काफी लोगों को ये सब प्रॉपर्टी पता होगी कि कैसे ये चीज आता है ना। एक प्रूफ में करके दिखा देता हूं, बाकी सारा प्रूफ सेम टाइप का है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट है लॉग बेस में a है और यहां पे m इंटू n दो नंबर है ना, दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन यहां पे लिखा हुआ है। तो आप लॉग में इसको क्या कर सकते हो, लॉग a टू द पावर m प्लस लॉग a टू द पावर n लिख सकते हो, यानी मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जा रहा है, एडिशन में। ठीक है, तो इसका एक प्रूफ देख लेते हैं, बाकी सारा प्रूफ सेम टाइप का है तो हम बार बार ये प्रूफ नहीं देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें ये वाला टर्म है, इसको हम अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, log m बेस a को हमने x मान लिया, और ये क्या है log n बेस a, तो इसको हम y एज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पे एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, x प्लस वाई, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहां से देखो अगर हमें ये टर्म दिया हुआ है तो क्या हम इसको इंडिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो हमें इंडिसेस में कन्वर्ट करना आता है, a टू द पावर x इक्वल टू m, है ना, हमने ऐसे ही लॉग को लिखा था। तो यहां से हम m की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर x। वैसे ही यहां पे हम n की वैल्यू क्या लिख पाएंगे, a टू द पावर y। और अब हम क्योंकि हमें m n की वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे m इंटू n कैलकुलेट करते हैं। तो m इंटू n की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, है ना। और इंडिसेस में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो a टू द पावर x प्लस वाई, क्लियर है। तो log m इंटू n की वैल्यू कितनी हो गई, a टू द पावर x प्लस वाई। तो यहां पे देखो m इंटू n इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई। और अगर ये चीज दिया हुआ है तो फिर से हम इसको यहां से अब लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, याद होगा। तो ये चीज पावर किस में चला जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, लॉग बेस a m n, और x हमने क्या एज्यूम किया था, लॉग m a प्लस लॉग n a। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, लॉग m n। ठीक है, बाकी सारा प्रूफ भी आपका हर बार इसी तरीके से निकलेगा। जब भी आपको कोई प्रूफ करना हो तो एक टर्म को एक्स वाई एज्यूम कर लो और फिर आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो
बेसिकली यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है कि इसी को फिर से लिख लेते हैं, सारी प्रॉपर्टी को एक जगह नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में है तो लॉग में वो टर्म किस में चला जाता है, एडिशन में। तो लॉग एम ए और एन ए, है ना। वैसे ही अगर नंबर जो होगा वो डिवीजन के फॉर्मेट में होगा, है ना, लॉग एम बाई एन के फॉर्मेट में होगा। तो अगर एम बाई एन के फॉर्मेट में होगा तो यहां पे हम ये टर्म किस में चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। क्लियर है। तो ये दो टर्म हमें समझ में आ रहा है। तो जब भी कुछ प्रोडक्ट में टर्म हो तो अगर हम उसमें लॉग लेंगे तो वो किस में चला जाएगा, एडिशन में। डिवीजन में कोई टर्म हो तो वो किस में चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। और थर्ड इंपॉर्टेंट, अगर नंबर जो है वो पावर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, तो अगर नंबर पावर के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ये पावर किस में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो n टाइम्स लॉग ए एम, है ना। तो अभी के लिए हम बस ये तीन प्रॉपर्टीज को ध्यान रख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी को ऐड इसी लिस्ट में करते जाएंगे, है ना। तो ये लिस्ट है आपका, है ना। और ये तीनों बेसिक लॉग की प्रॉपर्टीज हैं। ये सब आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए कि कैसे ये चीज हो रहा है ना। तो प्रोडक्ट किस में चला जाता है, लॉग में। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट का नंबर है और उसमें हमने लॉग यूज किया तो वो कहां चला जाएगा, एडिशन में, है कि नहीं। अगर हमारे पास कोई टर्म डिवीजन में है तो डिवीजन वाला टर्म किस में चला जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। और टर्म पावर में है तो पावर वाला टर्म किस में चला जाएगा, पावर वाला टर्म मल्टीप्लिकेशन में, है ना। डिवीजन वाला टर्म सब्ट्रैक्शन में, है ना। तो लॉग की यही प्रॉपर्टीज काफी यूजफुल होती है ना। अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है तो अगर हम उसको लॉग यूज करें तो वो चीज एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो प्रोडक्ट करने से बेटर क्या है कि हम एडिशन कर पाए। क्लियर है। तो ये तीन चीजें अभी आप याद रखो। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉग की प्रॉपर्टीज हैं तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से देखेंगे। अब हम आते हैं इनिशियल क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन था कि 3 टू द पावर x इक्वल टू 2 का x की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, है ना। देन फाइंड x। तो जब भी हमें 3 टू द पावर x इक्वल टू 2 दिया रहे, है ना, तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है ना। तो क्या लिखेंगे, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब जो हमने लॉग लिया तो यहां पे हमें बेस डिफाइन करना पड़ेगा कि हमने किस बेस पे लॉग लिया है। क्लियर है। तो बेस कौन सा लेंगे, तो कोई सा भी बेस आप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि जो इंडिसेस का बेस है वही बेस हमें यहां पे यूज करना है। ठीक है। तो वही बेस यहां पे यूज कर लो। तो यहां पे बेस कितना है, 3, है ना। आप कोई सा भी बेस यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बेस इंडिसेस में दिया हुआ वही बेस यूज करोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और आसान भी हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने बेस 3 ले लिया, है ना। तो ये था, हमने दोनों तरफ क्या यूज कर लिया, 3 टू द पावर x और लॉग ये था। और दोनों के बेस में कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा, है ना। जस्ट अभी देखो जो थर्ड प्रॉपर्टीज था कि अगर बेस के नंबर जो है वो पावर के टर्म में होता है तो पावर कहां पे आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये x कहां पे आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कितना हो गया, log x 3 बेस 3 इक्वल टू log 2 बेस 3। और ये log 3 बेस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट अभी हमने किया था 1, क्योंकि नंबर और बेस दोनों सेम है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी, log 2 बेस 3। ठीक है। तो ये देखो कि हमने आंसर को लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट किया। तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का हो कि अगर दोनों तरफ इक्वलिटी के दोनों तरफ बेस अगर हमें सेम दिखाई दे तो हम डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे। लेकिन अगर बेस सेम नहीं हो तो फिर हमें आंसर किसके टर्म में करना पड़ेगा, लॉग के टर्म में करना पड़ेगा।
क्लियर है? तो ये चीज आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लॉग के इक्वेशन, ये इंडिसेस के क्वेश्चन का आंसर लॉग के टर्म में कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप ट्राई करना कि उसका आंसर आप लॉग के टर्म में लिख पाओ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आप लिख लो, ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करना है ना। हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको इन सारे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 7 है ना। 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 3, ये होगा। थर्ड, 5 टू द पावर एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपका इंडिसेस का भी प्रैक्टिस हो जाएगा है ना, और बाकी सारा क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस लॉग के भी टर्म्स में रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे और इंडिसेस का भी क्वेश्चन करना सीख जाओगे है ना। तो ये बस दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, जहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाओ वहाँ पे आप डायरेक्टली आंसर लिख देना। अगर आप कहीं पे आंसर नहीं निकाल पाओ तो हम आंसर को लॉग के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे है ना। तो हमें याद है कि किसी भी नंबर को हम एक्सपोन इंडिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं है ना। तो बस हम वही चीज यहाँ पे यूज करके लिख रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन आप ट्राई करो कि ये सब आंसर कैसे निकलेगा और वैल्यूज कितनी होगी। ठीक है, ऑलरेडी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करना कि हम ये आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे। 7 टू द पावर एक्स इंटू 49 इक्वल टू 25। ठीक है, 5 टू द पावर एक्स 7 इक्वल टू 125 टू द पावर एक्स इंटू 35। ठीक है, ये 35 है, पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आप ट्राई करो, आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व होता है और कैसे हम लॉग से इंडिसेस और इंडिसेस में लॉग में कन्वर्ट होते हैं है ना। तो ये सब आप अच्छे तरीके से एक बार क्वेश्चंस कर लो, बस बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी टफ कुछ भी नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑलरेडी पहले देख भी चुके होगे, हो सकता है, या फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप सीख जाओगे। तो ये सब क्वेश्चन ट्राई करो आप कि कैसे सॉल्व होता है, कहाँ पे हमें लॉग यूज करना पड़ेगा और कहाँ पे विदाउट लॉग हमारा काम चल जाएगा है ना। तो क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे हमें लॉग यूज करने की ज़रूरत है और कहाँ पे लॉग यूज नहीं करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप डायरेक्टली बेस को कंपेयर करके आंसर निकाल पाओगे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे वहाँ पे हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये 10 क्वेश्चंस ट्राई करो। एक्स की वैल्यू हर एक केस में निकालनी है, चाहे आप लॉग यूज करो या विदाउट लॉग यूज करो। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे लॉग यूज करना, जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम आंसर लिख पाएंगे। लेकिन ट्राई करो कि हम अपने आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालें है ना। ऐसा नहीं कि कुछ हम, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इससे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेंगे है ना, इससे कॉम्प्लिकेटेड आंसर हमें क्रिएट नहीं करना है। आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये सब क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।